गुंठेवारी एक समस्या या समाधान। महाराष्ट्र शासन की तरफ से औरंगाबाद शहर में जो घर अनियमित थे उनको नियमित करने के लिए गुंठेवारी कायदा के अंतर्गत आवश्यक बदल की गई है। गुंठेवारी एक समस्या या समाधान। आज हम हमारे तमाम शहरवासियों को, हमारे देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से ये सुनाने जा रहे हैं औरंगाबाद महानगर पालिका के प्रशासक श्री अस्तिक कुमार पांडे जी से कि ये गुंठेवारी एक्चुअल में है क्या। ये गुंठेवारी जिसको लेकर आप लोगों ने देखा होगा कि कई दिनों से हमारे शहर में कुछ फहमी है, कुछ गलत फहमी है। गुंठेवारी क्या सही में हमारे नागरिकों के लिए एक ऐसी सुविधा, एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत वो जो रह रहे हैं ऐसी बस्ती में जहां पे प्रशासन कभी किसी वजह से किसी लीगैलिटी को लेकर डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, तो क्या गुंठेवारी के बाद वो बस्तियां नियमित हो जाएगी और प्रशासन उन बस्तियों में भी डेवलपमेंट कर पाएगा। जैसे कि आपने देखा है कि जब से औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की होड़ लगी है, कहीं ना कहीं हमारे जो औरंगाबाद महानगर पालिका के प्रशासक है श्री अस्तिक कुमार पांडे जी, कहीं ना कहीं इन्होंने कई सारी चीज़ें जो है औरंगाबाद शहर के लिए की है और कहीं ना कहीं हमारा जो शहर है ये एक स्मार्ट सिटी जो है बन गया है, बनने जा रहा है। मगर जैसे ही औरंगाबाद महानगर पालिका के इलेक्शन चुनाव की घोषणा हुई है, हमारे यहाँ पर चुनाव की सरगर्मियाँ जो है वो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर तेज हो चुकी है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो आज शहर में मुद्दा चल रहा है, एक है बुलडोजर और दूसरा है गुंठेवारी। तो क्या सही में हमारे प्रशासक ने ये कहा था कि बुलडोजर घुमा दिया जाएगा? अगर ऐसा कहा था तो फिर आज क्यों जनता के प्रतिसाद को देखते हुए इस गुंठेवारी को नियमित करने के लिए, जनता के प्रतिसाद को देखते हुए इसकी तारीख जो है आगे बढ़ाई गई है? जानते हैं हमारे औरंगाबाद महानगर पालिका के प्रशासक श्री अस्तिक कुमार पांडे जी से। महाराष्ट्र शासन की तरफ से औरंगाबाद शहर में जो घर अनियमित थे उनको नियमित करने के लिए गुंठेवारी कायदा के अंतर्गत आवश्यक बदल की गई है और इसके तहत अब औरंगाबाद के नागरिकों को ये एक सहूलियत प्रदान की गई है कि वो कुछ चार्जेस भर के अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी नियमित करवा सकते हैं। इसके लिए औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से कुछ क्रांतिकारी स्टेप्स लिए गए हैं। इसमें पहला कि 51 अभिकर्ताओं की एजेंसीज की नियुक्ति की गई है जो कि नागरिकों को कागज पत्र की पूर्तता में, तो उसकी तपासनी में नागरिकों की मदद करेंगे। सेम टाइम औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से वार्ड ऑफिसर्स के लेवल पर डायरेक्टली गुंठेवारी की फाइल स्वीकार करने का भी निर्णय लिया गया है। नागरिक डायरेक्टली वार्ड कार्यालय में जाकर के अपनी गुंठेवारी की फाइल सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी राजकीय पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी कैंप लगाने की हमने एक रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसे गुंठेवारी एरिया में कैंप लगा करके, और जो ये 51 अभिकर्ताओं की हमारी पैनल बनाया है इसमें से किसी भी पैनल को आप लेकर के आप नागरिकों की कागज पत्र पूर्तता करके उनके गुंठेवारी के घर को नियमित करवाने में नागरिकों की मदद कीजिए। ये कुछ एक सेम टाइम पर 30 अक्टूबर तक गुंठेवारी कायदा के अंतर्गत मुद्दत की दी गई थी, परंतु अभी हमको नागरिकों का एक अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। नागरिक सभी लोग सामने आ रहे हैं अपने घर को नियमित करवाने के लिए, इसलिए उस मुद्दत को बढ़ा करके 30 नवंबर तक कर दिया गया है। नागरिकों से एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि औरंगाबाद शहर का सिटी सर्वे बहुत दिनों से नहीं हुआ था। इनफैक्ट मुझे जो बताया गया कि 1970 या 73 के बाद से सिटी सर्वे की कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए औरंगाबाद स्मार्ट सिटी और औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से अब औरंगाबाद शहर के सभी भागों का सिटी सर्वे करने की कार्रवाई जल्दी ही शुरू की जाने वाली है। इसलिए यदि आपने गुंठेवारी कायदे का लाभ लेते हुए अपना घर नियमित करवा लिया है तो आपको सिटी सर्वे में आने की वजह से आपको पीआर कार्ड बनने में एंड अन्य जो
सुविधाएं मिलती हैं उसकी वजह से आपको आसानी होगी। थैंक यू।